दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें ये दिखाया गया है, सड़क योजना है। एक सड़क योजना में ये बताया गया है कि एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं, दो मुख्य सड़कें हैं। जैसे दो मुख्य सड़कें ये पीले लाइन से दिखाया गया है, और जो नगर के केंद्र पर मिलते हैं, यहाँ पे केंद्र है, नगर के केंद्र जहां सेंटर पे मिल रहे हैं ये केंद्र है, और ये सड़कें उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम दिशा में फैलती है, मतलब ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में फैलती है ये। इसके बाद प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। मैंने 5 सड़कें 1 2 3 4 5 टोटल मिला के 6 है, लेकिन यहाँ पे मुख्य सड़कें के अलावा ये 5 सड़कें हैं, और प्रत्येक सड़क 200 मीटर की दूरी पे है। मतलब ये सारे 200 मीटर की दूरी पे। ये इतना तो क्लियर हुआ। अब कह रहे हैं कि 4-3 को कितनी क्रॉस स्टेट माना जा सकता है। पहले तो हम इसकी मार्किंग करते हैं कि कौन कितने नंबर पे पड़ता है। जैसे मान लो यहां से 1 2 3 4, इसको छोड़ के, हाँ मेन को छोड़ दिया जाए, 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे कौन सा है 3 4 है ना। चलिए यहाँ भी नंबर कर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि कौन सा सड़क 4-3 को प्रेजेंट कर रही है, कौन सा सड़क 4-3 को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे 4 इधर वाली लाइन में देखना है और 5 इधर वाली लाइन में देखना है। जैसे 4-3 को देखना है हमको, मान लीजिए 4-3 पे, तो इधर वाली लाइन में 4 कहाँ है, यहाँ पे इधर वाली लाइन में 4 और इधर वाली लाइन में 3, तो यहाँ 3 4 कहाँ मिल रही है, यहाँ पे। ये हमारा 3 4 का पॉइंट है। कितना पॉइंट है, 3 4 का। 4-3 का किधर पॉइंट मिलेगा, 4-3 का, जैसे मान लीजिए 4-3 है, यहाँ 4-3 ना है जी, यहाँ पे जो है कौन सा पॉइंट मिला है, 4-3, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 और वर्टिकल लाइन पे 3 की मैचिंग है। अब जैसे मुझे 3 4 देखना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे 3 और वर्टिकल लाइन पे 4, ये कहां मिल रहे हैं, यहाँ पे। ये हमारा कौन सा लाइन है, 3 4। तो ये 3 4 और 4-3 अलग अलग क्रॉसिंग होगी, और ये दोनों क्रॉसिंग एक ही हो सकती है, मतलब एक ही जगह पे हो सकती है। इसका कोई 4-3 और अन्य जगह पे नहीं हो सकता है। इस आधार पर इसकी जानकारी हम लोग लिख सकते हैं कि 4-3 कितनी क्रॉस स्टेट को माना जा सकता है, तो 4-3 केवल एक क्रॉस स्टेट को माना जा सकता है। उसी तरह से 3 4 भी एक क्रॉस स्टेट को माना जाता है। चलिए अब जो सवाल आ रहा है ये तो आप लोगों को बता दिया हूं। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, कुछ क्वेश्चन के जवाब हम लोग देंगे यहाँ पे। चलिए अब बताइए आप लोग कि कार्टियन नहीं होता, कार्टेशियन प्लेन होता है, इसको हम लोग कार्तीय कहते हैं, इसको हम लोग कार्तीय तल कहते हैं। कार्तीय तल, कार्तीय तल में कितनी बिंदु किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और लंबवत रेखाओं का नाम क्या है। तो क्षैतिज रेखा का नाम क्या है जी, ये क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस हिंदी में, इंग्लिश में, और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम है वाई अक्ष। ये हो गया वाई अक्ष, एक्स अक्ष, ठीक है। इसके बाद ये बताया गया है कि उन रेखाओं से बने, इन रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम क्या है। ये जो 4 भाग बना है, इन भागों का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका नाम है चतुर्थांश। क्या नाम है, चतुर्थांश। ये सब जानकारी होना चाहिए। इसका प्रथम चतुर्थांश यहीं से चलता है। अगर चतुर्थांश हम इधर उधर कर देंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, पूरा सिस्टम बदल जाएगा, सिस्टमेटिक बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। कहां पर दोनों रेखाएं काट रही हैं आपस में, इसको, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। इसका नाम है मूल, इसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट सवाल है यहां पे। अब एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के आधार पर हमको यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसका जवाब हमको देना है। यही मुख्य एक्सरसाइज के मुख्य पॉइंट है, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि बी का निर्देशांक क्या है। चलो भाई कौन बताएगा बी का निर्देशांक, बताओ तो। बी कहाँ है, पहले बी खोजो, कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। बी का निर्देशांक बताओ, बी का निर्देशांक क्या होगा। बी का निर्देशांक पहले एक्स एक्सिस पे देखो कहाँ है, ये
-5, हाइट क्या है -5 ना, और y एक्स पे ये इसका निर्देशांक क्या है -5 और 2, -5 और 2। चलिए ये हो गया। c का निर्देशांक क्या है, c कहाँ है यहाँ पे, तो c x एक्सिस पे कितनी दूरी पे है 5, और y एक्सिस पे कितनी दूरी पे है -5, तो ये 5 -5 पे है। बात समझ में आ रहा है। और कह रहे हैं कि -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, मतलब -3 -5 कौन सा बिंदु को प्रदर्शित करता है, तो माइनस क्या है -3, तो -3 एक्स एक्सिस पे ये है, और -5 मतलब ये ई है। इस पॉइंट को क्या करने बेटा, ई कहते हैं। अच्छा 2 और -4 किसके द्वारा पहचाना गया है, कितना 2 और -4, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4, -4, ये जी को प्रदर्शित करता है। कौन सा प्रदर्शित करता है, जी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद डी का भुज क्या है, देखो भाई यहाँ पे जब दो क्वाड्रेंट हम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे 2 और 4 मान ले लिख लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और इसको बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं, कोट। तब भुज को हम लोग अंग्रेजी में एब्सिसा और कोटि को आर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आर्डिनेट इसको बोलते हैं, और भुज को क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। चलिए, तो डी का भुज पूछ रहा है। भुज का माने एक्स एक्स की दूरी, भुज का मतलब एक्स एक्स की दूरी। तो बताओ कि क्या कहे, डी का भुज क्या है, डी कहाँ है, पहले डी देखो, ये है डी का भुज क्या है, ये 6 है। डी का भुज क्या है, 6 है। वही यहाँ पे पूछेगा कि डी का कोट क्या है, डी का कोट क्या है, तो डी का कोट 2 है। देखो डी पर क्या कितना है, 2 है। चलो, वाई एक्सिस की दूरी को कोट और एक्स एक्सिस की दूरी को भुज कहते हैं, बस ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, एच बिंदु की कोट क्या है, एच बिंदु, एच कहाँ है, एच बिंदु यहाँ पे है। कोट मतलब वाई एक्सिस की दूरी, तो वाई एक्सिस की दूरी यहाँ पे कितना है, -3, तो यहाँ पे एच की कोटि होगी -3। चलिए, अब एल का निर्देशांक क्या है, बिंदु एल का निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक ये है, ध्यान से देखना। अब ये देखो कि ये कौन अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, ये y अक्ष पे। तो ये y अक्ष की दूरी यहाँ x अक्ष 0 होगा, और y अक्ष की दूरी कितना है, 1 2 कितना है, 1 2 3 4 5, कितना है बेटा, 5, ये 0.5 है। कितना है, 0.5। चलो ये बताओ कि यहाँ पे, हाँ अब क्या कर रहा है, बिंदु M का निर्देशांक क्या है, इसका तो हो गया कितना, 0.5। क्या बिंदु M का निर्देशांक क्या है, बिंदु M कहाँ है, ये इसका निर्देशांक एक्स एक्सिस पर कितना दूरी है, -3, तो L का निर्देशांक -3 और एक्स एक्सिस पे किसका, M का। तो M कहाँ है यहाँ पे, हाँ इसका कितना है, एक्स एक्सिस पे -3 -5, इस प्रकार ये जो है इसकी समाप्ति होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें हाई स्कूल के बाद, हाई स्कूल में 5 नंबर का आता है, इसमें से थोड़ा सा और 1-2 सूत्र लगा देंगे तो ये हाई स्कूल का बन जाएगा, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जो 10 11 12 में, इसका 11 में से बहुत टेक्निकल बनता है, बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।